हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, फटाफट से क्लास में आ जाइए और सभी को हैप्पी 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 ठंडी, क्योंकि ठंडी तो बहुत तेज़ पड़ रही है। सभी लोग आ जाइए और इसी ठंडी में बहुत बड़ा मंगल का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में सभी लोग आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं कि कलाकारों की, आपने बाहर थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आपको क्या पढ़ाया जाना है, कलाकार। देखिए, आपको हम बता दें कि डिफरेंट एग्ज़ाम, जितने भी आज तक के इतिहास में आर्ट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, आपके एग्ज़ाम में जितने भी कलाकारों से क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के इतिहास में, ठीक है, लगभग आपके 700 क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के इतिहास में। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, TSSS हो, KVS हो, UPTGT, PGT या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम रहा हो, कहीं का भी रहा हो, आज तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हमने एक जगह पर कलेक्ट करके लगभग आपके 700 के लगभग क्वेश्चन हैं। ये कलाकारों से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हैं, लगभग 700 क्वेश्चन तो कलाकारों से ही हैं, समकालीन कलाकारों से, और कुछ फिर आपके बंगाल शैली से आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार मिलकर आपके लगभग 900 क्वेश्चन के लगभग हो गए हैं आपके। ठीक है, तो 900 क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम इस एक वीडियो में, वैसे एक वीडियो में नहीं आएगा, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आ जाए। अगर एक वीडियो में नहीं आता है तो हम आपको 2 से 3 वीडियो ला कर देंगे। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो हम एक काम करते हैं, कल की क्लास में करवा देंगे उसके आगे। ठीक है, और अगर कल भी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, एक दिन में कर पाना शायद मुश्किल है, शायद क्या सच में मुश्किल है लगातार पढ़ा पाना। ठीक है, तो क्या है कि आज की क्लास में जितना आप लोग पढ़ लेंगे बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पूरा हो पाता है तो कल की क्लास में कर देंगे। ठीक है, कल भी नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास है परसों। तो 3 क्लास में हमने सोचा है कि आपका ये पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया जाए। ठीक है, 3 नहीं होती हैं तो 2 वीडियो में तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को देखें ज़रूर, इम्पॉर्टेंट क्लास है। हम बढ़िया टोपा ओपा लगाएं, ऐसे आप लोग भी टोपा ओपा में घुस के आराम से, ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो बढ़िया से टोपा ओपा लगा के अच्छे से पढ़ना है। जितने कलाकार आपको दिए जा रहे हैं इतने, देखो एग्ज़ाम के पहले ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, ये जो 2-3 वीडियो आपकी कलाकारों की आएंगी, इनको ज़रूर देख के जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे ना, आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, यही वीडियो याद आएगी कि हमने ये पढ़ लिया है तो हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ये तो आप लोग गांठ बांध लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसमें फैक्ट है, उसमें कोई ना कोई सच्चाई है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ बिल्कुल से वैलिड है आपके एग्ज़ाम के लिए, तभी हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को वैष्णवी फ्री एजुकेशन में स्वागत है। आ जाओ जल्दी से, तो पढ़ना अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार सेशन को। चलिए, तो कल का जो हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन 500 नंबर का, वो ये था जिसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 501 से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, 1 नंबर आपके सामने है, वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका कल से 22वां चैप्टर स्टार्ट होगा, और ऐसे ऐसे करके हम लोग लगातार पूरा कंप्लीट बुक को कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए, पहला क्वेश्चन 501 नंबर पे दिया है कि वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। FN सूजा है, त्रिलोक कौल है, SH रजा है, JR संतोष है। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, FN सूजा हो जाएगा। आगे, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा होती है, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा, कमल कृष्ण हो जाएगा। आगे, कालक्रम के अनुसार इसका व्यवस्थापन करना है, क्या होगा राइट आंसर 503 नंबर पे, बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, KG सुब्रमण्यम, फिर हैं तैयब मेहता, फिर A रामचंद्रन, और फिर विवान सुंदरम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस तरह से इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर,
पूछा गया है द अम्ब्रेलाज जापान यूएसए दिया है 1984 से 91 के बीच का है ये। किसकी कलाकृति है 504 नंबर पे, ये बताइए। द अम्ब्रेलाज जापान यूएसए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बिल्कुल, तो आंसर होगा क्रिस्टो, ऑप्शन बी, क्रिस्टो के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखना है, क्रिस्टो और क्लाउडो के साथ में मिलके दोनों का। बताइए कलात्मक चलचित्र है गजगामनी, गजगामनी के रचयिता कौन है? बहुत बार पढ़ा क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन होगा, बिल्कुल सिंपल सा, सी हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। कब की है ये फिल्म? 2000 की है, सन 2000 की। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सत्यजीत रे के द्वारा निर्मित है थर्ड आई, ये किस कलाकार के जीवन पर आधारित लघु फिल्म है? बताइए, सत्यजीत रे के द्वारा निर्मित है थर्ड आई, ये किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन को रिलेट करती है। आगे, इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया है? 507 नंबर पे आएंगे। बहुत बढ़िया, इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड, हाँ नलिनी मलानी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नलिनी मलानी इसका सही होगा। 508 नंबर पे आते हैं। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत कौन से वर्ष में होता है? बताइए, के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत पूछा गया है, बिल्कुल, तो कब होता है? 2016 में होता है। कब? 2016 में। और इनका जन्म कब होता है? तो जन्म आप सभी जानते हैं 1924 में होता है। कहाँ होता है? तो केरल में होता है। ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, लामा मेलोरेपा, बताइए क्या है? लामा मेलोरेपा प्रिंट को किस कलाकार ने तैयार किया है? बताइए क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन सी, कमल कृष्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 510 नंबर पे। कलाकार सनत कर के द्वारा ग्राफिक कला की किस नई टेक्निक की खोज होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, सभी को बताना है। 510 नंबर पे, कलाकार सनतकर के द्वारा ग्राफिक कला की कौन सी टेक्निक खोजी जाती है? बहुत बढ़िया, तो ये खोजी जाती है कास्ट उत्कीर्णन। क्या? कास्ट उत्कीर्णन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है कोलाज प्लेट पेंटिंग की जो स्टार्टिंग की थी वो किसने की थी? तो ये याद रखना, कमल कृष्ण ने की थी। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को कंफर्म याद भी होगा। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा कि मुद्रण, एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए इधर पे। देखिए, पूछेगा आपसे मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? कर्निंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और मुद्रण कला में दो लाइनों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? तो लीडिंग कहते हैं। ठीक, अक्षरों की जगह बोले तो कर्निंग होगा, लाइनों के बीच बोले तो लीडिंग होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कला और विचार आधारित, बताइए क्या होगा? कला और विचार आधारित पत्रिका वृश्चिक का प्रकाशन बड़ौदा में किसके संपादन में होता है? ये बताना है। बिल्कुल, तो भूपेन खक्कर और गुलाम शेख इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, भारत निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है? बताइए, प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है ये बताना है आपको। 512 नंबर पे, बिल्कुल, ऑप्शन डी एकदम सही है, कमल कृष्ण इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका सुमेल करके बताना है। 513 नंबर का सुमेल करके बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ, और क्लास को शेयर जरूर करना है। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक भी करना है, और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर सकते हैं फटाफट से। ठीक, और ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई यूपी वाले बच्चों के लिए नहीं है। यूपी हो चाहे बिहार, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल, 3 एकदम सही है। सी नंबर जिसने दिया है उसका एकदम सही है। देखो मिलाते हैं कैसे, क्या है दिया है? आदमी, औरत और पेड़, इसको बनाया है के लक्ष्मा गौड़ ने। ठीक है, बच्चे दिया है तो बच्चे को बनाया है सोमनाथ होड़ ने। और फिर दिया है भंवर, इसका सही होगा कृष्ण रेड्डी। और फिर है दीवारों से सरोकार, ये होगा अनुपम सूद। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं।
अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है, ये बताइए। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, और आंसर डी होगा, अतुल डोडिया इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये प्रसिद्ध जो चित्रकला है किसने बनाई है इस श्रृंखला को, ये बताया है, पूछा गया है इसमें। सभी लोग एक साथ बताएंगे 515 नंबर पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर सभी के आ रहे हैं और आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 516 नंबर पे। प्रसिद्ध चित्रकार हैं मंजीत वावा, ये कहाँ से हैं ये बताइए। 16 नंबर पे ये क्या होगा? बिल्कुल, तो इनका संबंध जो है ये पंजाब से मिलता है। अब जन्म पूछ लें तो याद रखना 1941 में इनका जन्म होता है, ठीक, पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन का जो चित्र बनाया है वो किसने बनाया है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, सुधीर पटवर्धन ने मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बनते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन पढ़ लिया हमने, सुधीर पटवर्धन। नीली औरत पीले में, ये बनाया है अकबर पदम सिंह ने। नीली साड़ी जोगिन चौधरी का है। और नदी तथा अंधेरे उजाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये बनाया है राम कुमार ने। और सौदागर, परीलोक, स्वप्नलोक, दास, काला चांद, द हेड, ये सब किसके हैं? गणेश पाइन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार जल्दी से। स्पीड में जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो, नीलिमा शेख की प्रसिद्ध कृति किससे प्रभावित है ये बताइए, किन से प्रभावित है? बहुत बढ़िया, एकदम सही है, तो मुगल लघु चित्रकला हो जाएगा, पाश्चात्य भी है, जापानी भी है, मतलब इनमें से सभी सही, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। नीलिमा शेख की जो कलाकृतियां हैं वो मुगल, जापानी वुडकट, पाश्चात्य आधुनिकता, इन सब से हैं। ऐसे ही एन.एस. बेंद्रे का पूछेगा कि इन पर क्या है, तो राजपूत कला और मुगल कला का प्रभाव पड़ता है किस पर? एन.एस. बेंद्रे पर। फिर पूछेगा शारदा चरण उकील, इनकी कलाकृतियों पर कौन सी शैली, तो ठाकुर शैली, मुगल शैली और ईरान शैली, इनका प्रभाव पड़ता है किस पर? शारदा चरण उकील पर। फिर दिया है वेंकटप्पा की कृतियों पर, मुगल शैली, राजस्थानी, इनका प्रभाव पड़ता है किस पर? वेंकटप्पा पे। तो इसको भी एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़े। चलिए, लास्ट में एक और पूछा जाता है रणवीर सिंह बिष्ट, इसकी कलाकृति पर किसका प्रभाव, तो प्रभाववाद का। इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रभाव पूछे जाते हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं। चलो, उस कलाकार का नाम लिखना है जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये बताओ। 519 नंबर पे, एकदम स्पीड में। आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। आरवी साखलकर कौन है ये बताना है। आरवी साखलकर कौन है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, कला इतिहासकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है ये बताओ। बहुत बार के पढ़े क्वेश्चन है, अब गलती नहीं होनी है इधर पे। बिल्कुल, मदर टेरेसा कब का बनता है ये? 1979 में इसको बनाया जाता है। आगे, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताना है जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। किसकी बात हो रही है यहाँ? जलवर्ण कृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? बिल्कुल समीर मंडल, इसका सही ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है। मृणालिनी मुखर्जी कौन है? मूलतः मूर्तिकार। सदीक देहलवी कौन है? तो ये भी मूर्तिकार हैं। और इंस्टॉलेशन के लिए जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, निहाल शाह, ज्योति कोल्टे और दर्शना बोर, और फिर है ये राजीव सेठी, अतुल डोडिया, एन.एस. रिमजोन, ये सब कौन है? इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक, याद रखना है। आगे, बद्रीनाथ आर के चित्र का शीर्षक कौन सा है ये बताओ। बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन, गंगा अवतरण। आगे,
उस चित्रकार को पहचानना है जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है। बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन। ऑप्शन सी GR संतोष हो जाएगा। आगे, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है? बताओ 25 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी नसरीन मोहम्मदी। देखो यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है। देखो काले और सफेद का पूछ लिया आपसे ज्यामिति, अब पूछा जा सकता है काले रंग के चित्रकार कौन, तो जोगिन चौधरी। कांची कला कहाँ की है? फ्रांस की चित्रांकन विधि है जिसमें लाल और काले रंग से चित्रांकन किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। जे स्वामीनाथन ने क्या कहा? चित्र अंतराल का रंग ज्यामितीय है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कोटेशन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कमल कृष्ण का प्रिय रंग पूछा जा सकता है, कौन सा था? सफेद था। और सफेद रंग से कमल कृष्ण ने तिब्बत के हिमाच्छादित जो विशाल पर्वत हैं, झरने हैं, नदियां हैं, इसको बनाया हुआ है। क्लियर? लखनऊ का चित्र किसने बनाया ये बताओ जल्दी स्पीड में। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो हम आज पढ़ा रहे हैं, ये वाले। मदन लाल नागर हो जाएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन जो बनेगा, अब क्या बनेगा? लखनऊ का तो हमने पढ़ लिया, मदन लाल नागर। गोवा के मछुआरों को बनाया है भूपेन खक्कर ने। उदयपुर बोध को जो बनाया है परमानंद चोयल ने। बनारस घाट राम कुमार वर्मा ने। अच्छा जल्दी से बताओ वाराणसी को किसने बनाया है? बनारस हमने पढ़ लिया, वाराणसी आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट पे। मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज, ये फिल्म में मकबूल फिदा हुसैन ने हैदराबाद, ये तीनों शहर पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। हैदराबाद, जैसलमेर, प्रयाग, ये 3 शहर को दिखाया है किसमें? मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाफट से इसका भी, क्लास के बाद एक बार जितने स्क्रीनशॉट आज दिला रहे हैं उनको देख लेना। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है ये बताओ 527 नंबर पे। बिल्कुल सही है, निकोलस रोरिक इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम नहीं रोका था। बताइए किसकी बात हो रही है? क्या विनोद बिहारी मुखर्जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, ये रचना किसकी है? बताइए क्या होगा? बिल्कुल, तो आंसर होगा गुलाम मोहम्मद शेख, GM शेख इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 130 530 पे आते हैं। आज जो ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 530 पे बताइए उस चित्रकार का नाम लिखना है जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। किसकी बात हो रही है ये? बिल्कुल, तो आंसर होगा राम कुमार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम कुमार ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो 5 से 31 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन है ये बताइए। सी नंबर क्या होगा इसका? तो बिल्कुल सही है, सी नंबर अतुल डोडिया इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो ये आपसे पूछा जा सकता है, धातुई किवाड़ का तो आप लोग पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है, महालक्ष्मी बनाया अतुल डोडिया ने। लेकिन अगर कागज पर वॉश माध्यम में पूछे लक्ष्मी तो क्षितिनाथ मजूमदार हो जाएगा। और शिव और सती की यात्रा सभी जानते हैं, शारदा चरण उकील ने बनाया है। और राम का विवाह इंपॉर्टेंट है, राम का विवाह जो चित्र बना है वो के वेंकटप्पा के द्वारा बना है। और शिव की मुखाकृति को बनाया है BC सांजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपके सामने लिखे हैं। और दुर्गा महिषासुर मर्दिनी सभी जानते हैं, तैयब मेहता। और गणेश जननी अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, इतने आपको याद रखने हैं। चलो मेघदूत को बनाया है वॉश चित्र में किसने? बताओ जल्दी से। तो इसको बनाया है हरिहर लाल मेढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिहर लाल मेढ़ ने बनाया है। ठीक है, चलो अब देखो खाकी चित्र श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, KG सुब्रमण्यम की है। वर्ड्स एंड सिंबल KCS पणेकर होगा। वाराणसी को राम कुमार ने, अभी हमने ऊपर पूछा था आपसे, ठीक है, यही है आंसर उसका। चलो KCS पणेकर किसके चित्रकार थे ये पूछा गया है, बताओ जल्दी। 533 नंबर पे जो KCS पणेकर हैं वो किसके चित्रकार थे ये पूछा गया है, बताओ। बिल्कुल, ऑप्शन सी चोल मंडलम कलाकार समूह। कब होती है स्थापना? 1966 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बाउल डांस शीर्षक की जो श्रृंखला है उसके चित्रकार कौन है, रचनाकार कौन है ये बताओ। 534 नंबर पे
बताओ, बाउल डांस की बात हो रही है, सभी लोग बताएंगे एक साथ, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो ठीक है, ये तो गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक, आप लोग बताएंगे, ये आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसने भी बनाया है उसके बारे में जन्म मृत्यु किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो बताएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो आगे। दिया हुआ है, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे कौन, ये बताओ। डैश 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 एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, किसकी बात हो रही है ये बताइए जल्दी से। यहाँ नहीं बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। इसको बताओ 535 नंबर पे क्या है, बिल्कुल के एस कुलकर्णी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वाश और तेल वर्ण का उपयोग करता था। 36 पे आओ, 536 क्या है राइट आंसर। ये वही है जिसने प्लास्टिक सीटों का प्रयोग किया है, एक्रेलिक सीट का प्रयोग किया है, बताओ। बिल्कुल, ऑप्शन ए के जी सुब्रमण्यम हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कैनवास के स्थान पर इनका यूज किया था। पूछा गया है, पश्चिम बंगाल के उस कलाकार का नाम और भित्ति चित्रकार का नाम बताना है जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूम में ग्रामीण जीवन को चित्रित किया, बताइए क्या है राइट आंसर। 537 नंबर पे, बिल्कुल विनोद बिहारी मुखर्जी। जिसने जिसने दिया है उस लोग अपना नंबर बढ़ा लें, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, 538 नंबर पे आते हैं। तो पूछा गया है, वीरेश्वर सेन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये बताओ। 538 नंबर पे वीरेश्वर सेन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। अच्छा, दृश्य चित्र के लिए, कंफर्म है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, ऑप्शन डी दृश्य चित्र हो जाएगा। प्रसिद्ध रचना है वृक्ष प्रेमी, द ट्री लवर, किसकी है बताओ। आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था, और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। बताओ 540 नंबर का राइट आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, FN सूजा जिसने जिसने दिया है, करेक्ट हो, वेरी गुड। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की थी, बताओ। 41 नंबर पे बहुत बढ़िया, KCS पढ़ेकर इसका सही होगा। KCS पढ़ेकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। बताइए, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम क्या है, ये बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा सुधीर पटवर्धन। क्या है, सुधीर पटवर्धन। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषता है बुद्धि और कला प्रवीणता, बताइए। बहुत बढ़िया, KG सुब्रमण्यम एकदम सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, KG सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉश चित्रों से संबंध किसका मिलता है, ये बताओ। वॉश चित्रों से संबंधित कौन है ये बताना है आपको। बिल्कुल, बद्रीनाथ आर एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, बिजूका चित्र श्रृंखला किसने बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बिजूका अपने यूपी के ही हैं, ये अवधेश मिश्र यहीं से इन्हीं ने बनाया है। ठीक है, देखो अब इधर से बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है। बिजूका को बनाया किसने, अवधेश मिश्र ने। फिर राजस्थान को किसने बनाया, SH रजा ने। बिजूका और मैं, देखो केवल बिजूका बोलेगा तो अवधेश मिश्र है, बिजूका और मैं बोले तब BC सान्याल हो जाएगा। और बनारस और शिमला जो शहर का चित्रण किया है वो किसने किया है, राम कुमार ने। ययाति चित्र श्रृंखला बनाई है A रामचंद्रन ने, और रागनी चित्र को बनाया है A रामचंद्रन ने। गर्ल्स चाइल्ड वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अर्पिता सिंह ने। तो इसको एक बार मारो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो, एक लास्ट और लिखा है म्यूटेशन चित्र श्रृंखला, ये अंजलि इलामेनन ने
बनाई है। तो इतनी तो आपको अच्छे से याद रखनी है। चलो, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है ये पूछा गया है, जल्दी बताओ फटाफट से। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है ये पूछा गया है। शाबाश, मुकुल पंवार, एकदम सही है, ऑप्शन सी मुकुल पंवार हो जाएगा। देखो, इसके बारे में पूछा जा सकता है, कौन है मुकुल पंवार। अब देखो, यहाँ से ऐसे पूछेगा कि छैल बिहारी बरतरिया ये कौन है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, बरेली में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये सब कलाकार हैं। मदन लाल नागर का जन्म कब होता है, 1923 में, लखनऊ में होता है। मनोज, ये सब यूपी के ही हैं, याद रखना, ठीक है। मनोज कुमार वर्मा का कहाँ होता है, 1970 में, बरेली में होता है। मकबूल अंसारी का जन्म कहाँ होता है, 1938 में, बहराइच यूपी में होता है। ठीक, और इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी रुकिए, पहले पढ़ लीजिए। रमेश बघेला, इनका जन्म 1960 में अहमदाबाद में होता है, यूपी के हैं, मतलब यूपी में इनका कार्य क्षेत्र रहा है। YN वर्मा योगी कौन है, 1934 में, लखनऊ में जन्मे। सत्य प्रकाश का जन्म मेरठ में 1955 में होता है। अब इनको एक बार स्क्रीनशॉट लो सभी लोग एक साथ, क्योंकि ये सब यूपी से क्वेश्चन है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो, वैन चंपा ग्रू अप, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बताना है 47 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन डी होगा, नीलिमा शेख इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 48 पे। डैश के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या संबुक के रूप में देख सकते हैं, किसकी बात हो रही है बताओ। बिल्कुल, ऑप्शन सी ए रामचंद्रन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने गलती की छोड़ने की उससे गलती होगी एग्जाम में। बिल्कुल, 549 पे आइए। बिल्कुल, विवान सुंदरम एकदम सही है, ऑप्शन सी होगा विवान सुंदरम। आगे बढ़ते हैं, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है बताइए। 550 पे आएंगे, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में बताइए क्या होगा। बिल्कुल, SH रचा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है ये बताना है। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार पूछे हैं आपसे। बिल्कुल, दिलीप दास गुप्ता या DD गुप्ता एकदम सही है, ऑप्शन डी होगा। आगे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बनारस को दिलीप दास गुप्ता, वाराणसी को राम कुमार ने, बर्ड एंड माउंटेन को जे स्वामीनाथन ने, और ये द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू इसको विवान सुंदरम ने। अरेबियन नाइट्स जो श्रृंखला है वो अवनीनाथ टैगोर की। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए, फिर दिया है मेघदूत तो शैलेंद्र नाथ डे ने, और आंतरिक जंगल ये ज्योति स्वरूप, और म्यूटेशन जो है अंजलि इला मेनन। ठीक है, आगे छापा कलाकार को पहचानना है, एक बार फटाफट से बता दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, दीपक बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन ए दीपक बनर्जी। अब देखो, दीपक बनर्जी कौन, छापा कलाकार। सोमनाथ होर कौन, मूर्तिकार और प्रिंट मेकर। गगनेन्द्र नाथ, मुकुल चंद डे और चंचल बनर्जी ये सब कौन है, सबके सब छापा कलाकार हैं। बरुआ देवी का संबंध कहाँ से है, बिहार की जो मधुबनी आर्ट है ना उससे इनका संबंध है। ठीक है, देविका रानी कौन है, ये भारतीय सिनेमा की पहली नायिका है। रिद्धि सेन कौन है, ये अभिनेता है। मारिया मिरांडा कौन है, कार्टूनिस्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी लो, आज जितने स्क्रीनशॉट लेने हैं इस क्लास के बाद एक बार नज़र जरूर फेरनी है इनमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। वॉश चित्र शैली से संबंध किसका मिलता है ये बताओ। 553 नंबर पे वॉश चित्र शैली से संबंधित कौन है। बिल्कुल, ऑप्शन डी होगा राजेंद्र प्रसाद इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, वॉश चित्र शैली से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद, ये तो पढ़ लिया। और वॉश चित्रण जो पद्धति के जन्मदाता हैं वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये याद रखना है। और ये कहाँ से ली गई है, चीनी और जापानी टेक्निक है ये। ठीक है, और भारत माता को अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश माध्यम में ही बनाया था 1905 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया है, वॉश का। ठीक, सांवरी वॉश चित्र जो है ये कहाँ पर, मतलब किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है ये बताओ। सांवरी की बात हो रही है।
ऑप्शन ए बद्रीनाथ आर्य ने बनाया है और रखा कहाँ गया है? अपने इलाहाबाद संग्रहालय में। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन है ये बताना है आपको, बताइए। बिल्कुल, तो सुखविंदर सिंघल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ययाति चित्र श्रृंखला किसकी देन है, बताइए। ययाति श्रृंखला पूछी गई है आपसे, बिल्कुल सही हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए रामचंद्रन की श्रृंखला है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो। ययाति के लिए कौन? ए रामचंद्रन। ये विशाल भित्ति चित्र का आकार कैसा है? तो 60 फीट लंबा है, 7 फीट चौड़ा है। ठीक है, इसमें कुल कितनी कांस्य मूर्तियां बनाई गई हैं? तो इस कृति में 13 कांस्य मूर्तियां हैं। और ययाति कलाकृति 1986 में दिल्ली की जो बेदरा आर्ट गैलरी है ना, यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। और इसका संबंध किससे मिलता है? महाभारत से है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चित्रकार के रूप में ए रामचंद्रन की वास्तविक ख्याति जो है मास्टरपीस म्यूरल 1986 में जो ये बना है ना, ये याति इसी के लिए है। और 2003 में लोटस पॉन्ड इन्होंने ही बनाया है। किसने? ए रामचंद्रन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। जमीन को किसने बनाया एक बार बता दीजिए? 57 पे। बिल्कुल सही है, एमएफ हुसैन ने बनाया। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र है जो के हैबर के द्वारा चित्रित किया गया है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, मुर्गी की लड़ाई, एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे। दिया है ए कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की कहाँ पर? 59 नंबर पे ये। बिल्कुल सही है, बोस्टन संग्रहालय यूएसए इसका सही होगा। आगे। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया है किसने, बताओ। 560 नंबर पे, एकदम स्पीड में आएंगे सभी। कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया है, ऑप्शन सी कृष्ण रेड्डी ने। मदर टेरेसा किसने बनाया है? 561 नंबर पे, ऑप्शन डी एमएफ हुसैन। किस चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया है, बताओ। ऑप्शन डी एसएच रजा ने। आधुनिक चित्रकार जीआर संतोष जाने जाते हैं किस चीज के लिए? जीआर संतोष किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। ऑप्शन बी तांत्रिक कलाकार हैं। आगे। शांति निकेतन में मिडुअल हिंदू सेंट्स नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया है, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी ने। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मिलान करना है, एक बार बताएंगे सभी लोग क्या होगा। चलो मिलाओ। तो विमान सुंदरम काहे के लिए फेमस है? तो अधिष्ठापन कला के लिए। विमान दास तो ये विज्ञापन नहीं, सॉरी, विमान सुंदरम का, एक सेकेंड, विमान सुंदरम का क्या है? अधिष्ठापन हो जाएगा। विमान दास का क्या हो जाएगा? मूर्ति कला के लिए है। और तैयब मेहता जो है ये चित्रकला के लिए है। और एलेक्स पदमसी जो है ये विज्ञापन कला के लिए है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए, हाँ, ऑप्शन डी होगा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है किसने सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था, बताओ। तो बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन है, सीधे आगे बढ़ जाते हैं। एमएफ हुसैन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी। आगे लीजिए, कथन कारण से दिया गया है क्वेश्चन। गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। बताइए क्या होगा, सभी लोग लगाएंगे एक साथ। देखो, बिल्कुल सही, गणेश पाइन की जो दी है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद और तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित हैं, तो ये गलत बात है, आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में ए तो सही है, आर गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से यही क्वेश्चन आया है, रिपीट करके दिया है। कृष्ण रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में होती है, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टिक मार दो। क्योंकि वह जब एटेलियर 17 में शामिल हुए तो उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में हो गई। बिल्कुल सही है, मतलब दोनों ही चीजें एकदम करेक्ट दी गई हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पे। उस प्रसिद्ध मुद्रण
निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया हुआ है। बताइए किसकी बात हो रही है। बिल्कुल आंसर होगा के लक्ष्मण गौड़, ऑप्शन डी नंबर। किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन ए वी रमेश, एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा वी रमेश। आगे, और देखो क्लास पसंद आ रही है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है, मेहनत बहुत लगती है, ठीक है ना। हाँ, क्लास को शेयर करना है सभी तक एक बार, और अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक ठो बटन दबा दो, फटाफट से जल्दी से बटन दबाना है, ठीक। चलो, तो एनएस बेंद्रे की बात करते हैं इधर पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, पढ़ लो अच्छे से। चलो चलिए देखिए 572 पे देखते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका ये बताना है आपको। देखिए दिया है, दिए गए विकल्प में से पहचान करना है कि बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था। देखिए आंसर की बात करेंगे हम, ऑप्शन सी होगा ए रामचंद्रन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर दिया है सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्लास अगर पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो वैष्णवी मैम की, तो क्लास को शेयर जरूर करना है सभी तक, ठीक है। ऑप्शन सी होगा अनुपम सूद हो जाएगा, क्लियर। आगे चलते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला को चित्रित किया है। बताइए काली श्रृंखला किसने बनाई है, तो बहुत बार का पढ़ा है, तैयब मेहता इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर दिया जा रहा है स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली जो चित्रकला है किसने निर्मित की है। बताइए, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा गुलाम मोहम्मद शेख ने चित्रित की है। आगे चलते हैं, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है, ये बताइए। वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है, ये पूछा जा रहा है, और ये है आपकी तैयब मेहता की कृति है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था। बताइए आप लोग फटाफट से, जल कुमुदनी का चित्रण किसने किया था। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा ए रामचंद्रन ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं, ये बताएंगे आप लोग। 578 नंबर पे बिल्कुल आंसर होगा एन कृष्ण रेड्डी, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चित्रकला जमीन की रचना किसने की थी, जिस दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है 579 नंबर पे। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा एस एच राजा, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शाह कोस्ट का राजा किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र के चित्रकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा केजी सुब्रमण्यम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर, तो उस भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1967 में चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था 581 नंबर पे। सभी लोग बताएंगे एक साथ, ऑप्शन ए होगा एम एफ हुसैन, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे, अनुपम सूद का कार्य दीवारों की या कह दीजिए ऑफ द वॉल्स क्या है, ये बताओ। बताओ फटाफट से क्या होगा। तो शिला मुद्रण है, मतलब लिथोग्राफ है, क्लियर हुआ। 83 पे आते हैं, नेक्स्ट पर बारवाड़ महिला पूछा गया है, मारवाड़ महिला ही है, ठीक है। बताना है मारवाड़ महिला या बारवाड़ महिला, कुछ भी दे दे, बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, तो याद रखना है ये होगा एन एस बेंद्रे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है 584 नंबर पे। एकदम स्पीड में आइए, तैयब मेहता एकदम सही है, ऑप्शन डी तैयब मेहता हो जाएगा। शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया था। बताइए 85 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे तो विनोद बिहारी मुखर्जी, जिसने जिसने लगाया है लगा लो, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, दिया है मकड़ी और दीपक के बीच, तो क्या है बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प चित्रकला का निर्माण किसने किया, ये बताना है आपको, क्या होगा राइट आंसर।
सभी लोग करेंगे एक साथ 86 नंबर पे। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, MF हुसैन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 पे। कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? 587 पे आएंगे। तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, तैयब मेहता इसका करेक्ट हो जाएगा। 88 पे आते हैं। दिया हुआ है 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो जाता है जो कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? बताइए। हाँ, आंसर होगा कृष्ण रेड्डी, ऑप्शन डी कृष्ण रेड्डी हो जाएगा। आगे, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, ये कोटेशन कहने वाले व्यक्ति कौन है? बताओ। बिल्कुल सही है, के हैबर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण टेक्निक का उपयोग करते थे? बताइए 90 नंबर पे। बिल्कुल आंसर होगा GR संतोष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत माता और संध्या दीप किसने चित्रित किया है, ये बताना है। बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोहामा ताइकान के द्वारा किया? इंपॉर्टेंट है ये, 592 नंबर पे। बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो प्रसिद्ध दिया है प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 593 नंबर पे, ऑप्शन सी ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट पर आएंगे। दिया है हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? 594 नंबर पे। बताइए हुसैन का किसका है? तो सभी जानते हैं, घोड़ा इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। के हैबर के द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, कविता का जन्म इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित छापा चित्रों को उनके छापा चित्रकारों के साथ में सुमेलित करना है। अच्छा, ये दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए मिलान करके एक बार फटाफट से सभी लोग 596 नंबर पे बताएंगे। और जब आप एग्जाम देंगे ना तो देखिएगा कि यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे हूबहू। पढ़ चुके हैं ना इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर, तो एक बार स्पीड में करेंगे। आदमी, औरत और पेड़ किसने बनाया? के लक्ष्मण गौड़ ने। बच्चे को किसने बनाया है? सोमनाथ होड़ ने। भंवर को कृष्ण रेड्डी ने। और दीवारों से सरोकार के अनुपम सूद हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इसका मिलान जो होगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे 97 पे। दिया है विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार MF हुसैन को उनके किस काम के लिए जाना जाता है? बताओ 597 पे। सही है, मोटा और सशक्त रेखांकन हो जाएगा राइट आंसर किसको? MF हुसैन को। आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद के द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक क्या है? बताओ क्या है शीर्षक, सभी बताएंगे। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, दीवारों से सरोकार। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र जो है गपशप, इसकी रचना किसने की है? गपशप की रचना किसने की है? NS बेंद्रे ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे दिया है इनमें से किस कलाकार ने कुणाल या कुदाल फिल्म बनाई है? बताओ किसने बनाई है? तो 75 बार का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तो तैयब मेहता आप लोग बता ही लेंगे, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कलाकार हरेन दास ये किस चीज के लिए प्रख्यात हैं, ये बताओ। बिल्कुल, तो आंसर होगा मुद्रण के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। दिया है जश्न, इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है? ये बताओ। जश्न की बात है, आंसर होगा तैयब मेहता की है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी से क्लास में, और क्लास को शेयर भी करना है आप लोगों को और लाइक भी करना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता बनाया हुआ है? बताइए स्वस्थ रिश्ता जो है वो किस कलाकार ने बनाया है? अनुपम सूद ने बनाया है। किसने बनाया है? ऑप्शन ए अनुपम सूद ने बनाया है। आगे चलेंगे। इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? बताइए हीर रांझा पर काम किया था किसने? शोभा सिंह।
ऑप्शन सी शोभा सिंह इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक जो चित्र श्रृंखला है वो बनाई हुई है, महान विदूषक बताइए। बिल्कुल कृष्ण रेड्डी इसका सही होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी कृष्ण रेड्डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा कलाकार है जो पाल गॉगिन ताहितियन कला से प्रेरित है, बताइए 606 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा, अमृता शेरगिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 607 पे आते हैं। इनमें से कौन सा कलाकार है जो अपने कला कार्य के लिए मकड़ी को जलाता और काटता है, बताइए 607 नंबर पे। बहुत बढ़िया, क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, जयराम पटेल हो जाएगा। आगे, कलाकार कमल कृष्ण ये किस टेक्निक के लिए प्रख्यात हैं, ये बताओ 608 नंबर पे। सभी को बताना है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है कोलाज प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। कलाकार कृष्ण रेड्डी किस मुद्रण टेक्निक के लिए प्रख्यात हैं, ये बताइए आप लोग। 609 एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी शांता के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे, 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार निम्न में से किस कलाकार ने जीता है, बताइए। जॉन मीरो पुरस्कार 2019 में किसको मिलता है? ऑप्शन ए होगा नलिनी मलानी को ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे, पुरुष महिला और पेड़ अभी पढ़ा है हम लोगों ने, ऊपर मिलान में ही पढ़ा था, तो अब तो बनना चाहिए ना सभी से। बिल्कुल ऑप्शन ए के लक्ष्मण गौड़ होगा। आगे चलते हैं। इनको आपस में मिलाना है, क्या होगा राइट आंसर? 612 नंबर पे। सभी लोग आइए एक साथ। तो ऑप्शन चलिए मिलाते हैं पहले। नीली कुम्हारी तो जयपुर के लिए प्रसिद्ध है, ब्लू पॉटरी, ठीक है, जयपुर के लिए है। फिर दिया है एस पॉल, ये फोटोग्राफर है। तैयब मेहता कौन है, बताओ जल्दी से। तैयब मेहता कौन है? इन्होंने काली बनाया है। राजा रवि वर्मा गैलेक्सी स्थापित की, तो इस गैलेक्सी बनाई है, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 3 1 2 4, ठीक। आगे, बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बुद्ध की छवि की उत्पत्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए के स्वामी हो जाएगा, ठीक है। आगे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का, अरे यार पूरा नाम पूछा था एफ एन सूजा का, बताइए क्या होगा। तो एफ एन सूजा हो जाएगा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। आगे, इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रण किया है, बताइए। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। कांटा लगा, कहाँ लगा? ठीक है, ऑप्शन बी होगा, एन.एस. बेंद्रे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कलाकार है जो ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? 16 नंबर पे आइए। बी नंबर, विमल बनर्जी, कंफर्म? बिल्कुल सही है। आगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर ऑय, बताओ इनर आई के निर्देशक कौन है, क्या होगा? निर्देशक पूछे हैं इनर आई के, तो सभी जानते हैं, सत्यजीत रे होगा, स्वाहा। आगे चलते हैं। इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रण किया है, बताइए। हाँ, ऑप्शन ए शैलोज मुखर्जी ने मायूसी को चित्रित किया है। आगे बढ़ेंगे। बनारस में शाम को किसने चित्रित किया है? 19 नंबर पे आइए, 619। बनारस में शाम को किसने चित्रित किया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, मनु पारेख सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलो इनको मिलान करना है फटाफट से, क्या होगा 620 नंबर पे, आप लोग आंसर कर दीजिए। देखो, अच्छा क्रम बताना है। देखो, सबसे पहले सोमनाथ और होगा, मतलब ऑप्शन सी में होगा। देखो, सोमनाथ और, फिर के.जी. सुब्रमण्यम, फिर कृष्ण रेड्डी, फिर ज्योति भट्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए, इनमें से कौन छापाकार है, ये पूछा गया है आपसे, ये बताइए छापाकार कौन है, ये बताना है आपको 21 नंबर पे। देखो, इसमें सनतकर और लक्ष्मण गौड़, 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, मतलब ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो इनको मिलान करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, बिल्कुल, तो बटरफ्लाई फॉर्मेशन किसके लिए है, किसका है ये? अरे, तो ये एन कृष्ण रेड्डी का हो जाएगा। वुमेन एंड गॉड, ये है के लक्ष्मण गौड़ का, और देवी बनाया है ज्योति भट्ट ने,
और द एक्लिप्स जो है ये है आपका सोमनाथ पोर का। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है केजी सुब्रमण्यम किस लिए प्रख्यात हैं, ये बताओ। 623। बिल्कुल, तो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं, ये तीनों एकदम सही हैं, फिल्मकार गलत है। 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, बंगाल के समकालीन कलाकार का नाम बताओ। बताओ, बंगाल के समकालीन कलाकार कौन है। बिल्कुल सही है, गणेश पाइन, ऑप्शन डी होगा, गणेश पाइन। आगे चलेंगे, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था, ये बताओ। 25 पे ब्लू पॉटरी की बात है, कृपाल सिंह शेखावत होगा। आगे, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे मिलता है। 626 पे उल्टा पूछ लिया है, तो ब्लू पॉटरी से। चलिए बताइए क्या है। दिया है, निम्न में से किन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बताइए पहले नंबर पे किसकी बात हो रही है, बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। किसकी बात हो रही है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे ऑप्शन ए, ये है एसपी बालासुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू। ठीक है, अगर हम बात करें एसपी बालासुब्रमण्यम की, ये कौन है, तो ये गायक हैं। कौन है, ये गायक हैं। और अगर हम बात करें सुदर्शन साहू की, तो ये हैं पत्थरों पर नक्काशी करने वाले। कौन है, पत्थरों पर इन्होंने नक्काशी की हुई है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कौन सा कलाकार है जो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताएंगे सभी लोग। कौन सा कलाकार है जो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, जयकृष्ण अग्रवाल हो जाएगा। और इनके जन्म की बात करें ना, तो 1941 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, अपने यूपी के हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एक अमरोहा जिला पड़ता है ना, वहीं पर इनका जन्म होता है। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो है ना, ये कॉलेज ऑफ जो आपका आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ विश्वविद्यालय है ना, वहां पर ये प्रिंसिपल के रूप में रहे हैं। ठीक, ये भी याद रखना है। चलो, दूसरा हो गया, तीसरे पे आओ। पूछा जा रहा है, पीलू पोचकन वाला किस माध्यम में काम करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, पीलू पोचकन वाला जो है ये किस माध्यम में काम किया है इन्होंने। बिल्कुल, तो आंसर याद रखना है आपको, एल्यूमिनियम और पत्थर माध्यम में इन्होंने काम किया है। इनका जन्म कहाँ होता है, तो 1923 में होता है। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, मुंबई में। क्लियर, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा है, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं कौन। किसकी बात हो रही है, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाना जाता है। ये 2021 में पूछा गया यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाना जाता है। सभी लोग बताएंगे एक साथ। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो, तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसी ही क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट मिलती जाएंगी लगातार। तो क्लास को सभी तक शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और नीचे कमेंट में बताना भी है कि कैसी लगी आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। चौथे का आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं अंकित पटेल, और एकदम सही है कि आपका अभी 2021 में ही पूछा गया था। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अंकित पटेल का संबंध कहाँ से है, तो ये याद रखना, ये अहमदाबाद से हैं। कहाँ से हैं, ये अहमदाबाद से हैं। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट कृति है और आप सभी लोग जानते हैं। जल्दी बताइए क्या है संथाल फैमिली का मूर्तिकार। हाँ, ऑप्शन सी होगा, रामकिंकर बैज। अब देखो, रामकिंकर बैज का जन्म कब होता है, 1906 में होता है। कहाँ होता है, बंगाल राज्य के बांकुरा क्षेत्र में होता है। ठीक है, और ये जो है ये किस लिए मेनली फेमस है, तो ये मूर्तिकारी के लिए फेमस है। ठीक है, इन्होंने कंक्रीट के माध्यम से, सीमेंट, कंक्रीट, इन सब के माध्यम से संथाल परिवार को बनाया हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, 427 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये याद रखना है। और कहाँ बनाया था इन्होंने इसको शांति निकेतन में बनाया था। कहाँ पर, शांति निकेतन में 1938 में बनाया था इन्होंने। ठीक, ये चीज याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा हो गया, छठवें पे आते हैं। दिया जा रहा है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण, इनका पूरा नाम बताना है, क्या है बताओ। आर.के. लक्ष्मण का पूरा नाम पूछा जा रहा है आपसे, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया,
चलिए आंसर बात करते हैं, ऑप्शन डी होगा रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, इसका सही आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इनके आर के लक्ष्मण के जन्म की बात करें, इनका जन्म कब होता है तो याद रखना 1921 में होता है। ठीक है, 21 में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कहाँ? कर्नाटक में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है इनमें से कौन है जो मूर्तिकार नहीं है, ये बताओ। मूर्तिकार नहीं है ये पूछा गया है आपसे, सभी लोग बताएंगे। देखो इसमें सभी मूर्तिकार हैं, ये गलत दिया हुआ है। कौन मूर्तिकार है? ई ऑप्शन लिख लो, ऑल। चलो अब बताओ क्या होगा। तो देखो बलवीर सिंह कट्ट भी हैं, मीरा मुखर्जी भी हैं, छवि राज चौधरी भी हैं, जय चरोटिया भी हैं। तो ये सब के सब कौन है? मूर्तिकार हैं। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? अरे भाई एक सेकेंड, चलो संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, सभी बताएंगे एक साथ। और देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ईमानदारी से आंसर करेंगे, कोई किसी का भी देखकर नहीं करेगा। ठीक है, एक दूसरे से कंपटीशन करिए कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दूसरे से बन रहा है तो क्यों बन रहा है दूसरे से। ठीक, बिल्कुल। शर्बी राज चौधरी एकदम सही दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शर्बी राज चौधरी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजनेता है जो कार्टूनिस्ट भी था, बताओ क्या होगा? बिल्कुल, तो बाल ठाकरे एकदम सही है, ऑप्शन सी होगा बाल ठाकरे। इनका जन्म कब होता है? 1926 में होता है। कहाँ पे? कहाँ के हैं ये? महाराष्ट्र से हैं। ठीक, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। कौन सा कलाकार है जो अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बना इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है 10वें नंबर पे। आंसर होगा आपको ऑप्शन सी सुबोध गुप्ता है। कौन है ये? सुबोध गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पूछा जा रहा है आपसे नेक्स्ट पर, इनमें से कौन है जो मूर्तिकार है, बताइए। 11वें नंबर पे इनमें से कौन है जो मूर्तिकार है, सभी लोग बताएंगे एक साथ। एस.जी. श्रीखंडे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए होगा एस.जी. श्रीखंडे मूर्तिकार है। ठीक है, इनका जन्म 1917 में होता है। कहाँ होता है? एमपी में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछ लिया जाता है किसका संबंध कहाँ से, इसलिए बता दिया है। लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाए गए शिल्प आर्सेलर मित्तल आर्बिट, इसकी परिकल्पना कौन से कलाकार ने की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा अनीश कपूर। ठीक है, क्या होता है कि अनीश कपूर ने 2012 में जो आपका लंदन ओलंपिक था ना, वहाँ के पार्क के लिए डिजाइन किया था इन्होंने आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट। ठीक है, ये याद रखना। ब्रिटेन की सबसे ऊंची स्थायी शिल्प स्थापना कहा जाता है इसको। ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इनको अनीश कपूर को पद्म भूषण कब मिलता है, कोई बताएगा? जल्दी से बताओ। 2012 में ही इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और इनकी ये कृति बहुत पूछी जाती हैं। क्लाउड गेट, स्काई मिरर, डर्टी कॉर्नर, मेमोरी, सी कर्व, आई एन स्टोन, स्वयंभू, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, और व्हेन आई एम प्रेग्नेंट, और डिसेंशन, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, हो सकता है आगे यही पूछ लिया जाए आपसे इनमें से कोई। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो ये आपके सामने एक मूर्ति दी हुई है, इसके बारे में पूछा गया है मूर्ति शिल्प का माध्यम कौन सा है, बताइए। ये जो मूर्ति है ये किसको डिनोट करती है, बताओ। इसका मतलब क्या है, ये मतलब मूर्ति का नाम क्या है, ये बताओ आप लोग पहले तो, फिर आपको बताएंगे हम कि माध्यम क्या है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था राम किंकर बैज ने बनाई है संथाल परिवार मूर्ति, है ना। तो ये वही परिवार दिखाया गया है, और ये बनाया गया है सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में। अभी अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, और कब बनाई गई थी हमने आपको टाइम भी बताया था, 1938 में ये बनाई जाती है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी बताई थी हमने? 427 सेंटीमीटर बताई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अभी और आगे क्वेश्चन होंगे इसी से, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो मूर्ति शिल्प का शीर्षक पूछ लिया गया है, लीजिए अब आपसे बन जाना चाहिए। 14 नंबर पे आएंगे, क्या होगा ये राइट आंसर इसका? 14 पे आइए, बहुत बढ़िया आंसर पे आएंगे फटाफट से। बिल्कुल शाबाश, एकदम आंसर हो जाएगा आपका संथाल परिवार। ठीक है, वही है आपकी पीछे जो पढ़ा। आगे चलते हैं, फिर से यही क्वेश्चन होगा। इसमें मूर्तिकार का नाम बताना है, इसको जो जिसने बनाया है मूर्ति को उसका नाम बताइए। क्या है 15 नंबर पे? सभी लोग बताइए, पूरा रटवा देंगे, परेशान मत होइए। बिल्कुल राम किंकर बैज ने बनाया है संथाल परिवार। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर पूछा गया है कलाकार जो है ये
कौन से अकादमिक संस्थान से संबंधित है, ये पूछा गया है। चलो बताओ 16 नंबर पे एक साथ बताइए, कलाकार जो है ये किस अकादमिक संस्थान से संबंधित था, ये पूछा गया है। तो याद रखना, अभी अभी हमने बताया कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय से था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लोइंग द कोच। बताओ किसका मूर्ति शिल्प है, ये बताओ। ब्लोइंग द कोच, किसने ये मूर्ति को बनाया है, आप लोगों को बताना है फटाफट से, सभी लोग बताइए। 17 नंबर पे आएंगे एक साथ स्पीड में, शाबाश। विनायक पांडुरंग कर्माकर, एकदम सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, विनायक पांडुरंग कर्माकर। ये कहाँ से हैं, मुंबई से हैं। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने कि रामकिंकर के मूर्ति शिल्प की विशिष्टता है अत्यधिक ऊर्जा, प्रचुरता व जीवंतता। बताइए क्या ये राइट है आंसर, बिल्कुल एकदम है, हाँ सभी लोग बताइए क्या है, एकदम सही है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है ये। ठीक है, हाँ दिया है क्योंकि वे जीवन के प्रति गहन प्रेम से संतृप्त थे, ये भी एकदम सही है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों के दोनों एकदम सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर पे आ जाइए। चलिए, दिया गया है सुबोध गुप्ता सुदर्शन शेट्टी। बताइए इसका मिलान कैसे होगा, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। देखिए अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था अनीश कपूर के बारे में, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम करिए, अनीश कपूर का याद रखिए, स्काई मिरर याद है किसी को, अभी अभी ऊपर पढ़ा हमने। तो डी नंबर में 2 जहां होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको और भी आता है बाकी तो बहुत अच्छा है। तो सुबोध गुप्ता का क्या हो जाएगा, गहरी नीड हो जाएगा। फिर है सुदर्शन शेट्टी, तो इसका क्या होगा, फ्लाइंग बस हो जाएगा। और केस जो आपके राधा कृष्णन है, इनका क्या हो जाएगा, माया एज एन एरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 19 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर पे पूछा जा रहा है फ्लूट प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूट प्लेयर मूर्ति शिल्प किसका है, सभी को बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है, देखो ई नंबर लिख लो, A + B दोनों। अब बताओ, देखो फ्लूट प्लेयर जो है ना, अमरनाथ सहगल ने और साथ में धनराज भगत, इन दोनों ही व्यक्तियों ने मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है आपके सामने, पत्थर में कार्य करने वाले मूर्ति शिल्पकारों की पहचान कीजिए। बताइए 21 नंबर पे, बताइए क्या होगा, पत्थर में काम करने वाले जो मूर्ति शिल्पकार हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, क्या होगा राइट आंसर। देखो आंसर होगा आपका लतिका कट्ट और नागजी पटेल, यही 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, पत्थर पे काम किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर पे तो आपके सामने आ रहा है, संथाल परिवार जो मूर्ति है वो किसने बनाई है, ये बताना है 22 नंबर पे। बताइए, तो अभी अभी हमने पढ़ा रामकिंकर बैच के द्वारा बनाई जाती है। आगे मजा आ रही है ना, बहुत सिंपल लगने लगेगा, धीरे धीरे पढ़ते जाओ बस, बहुत सिंपल लगेगी हर चीजें। चलो, दिया है श्रम की विजय मूर्ति जो है किसने बनाई थी, ये बताइए 23 नंबर पे। बताओ जल्दी फटाफट से स्पीड में। बिल्कुल सही है, डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा डीपी राय चौधरी की बात करें, इनका जन्म कब होता है, 1899 में होता है। कहाँ होता है, तो ये बांग्लादेश में होता है। कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है। ठीक है, ये याद रखना। इनकी मृत्यु भी याद कर लो, 1975 में इनकी मृत्यु होती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा कोई बताएगा डीपी राय चौधरी को कहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीपी राय चौधरी को केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक, ये याद रखना डीपी राय चौधरी के बारे में। ठीक है, और यही जो आपकी श्रम की विजय मूर्ति है ना, इनकी बहुत फेमस है। कौन से माध्यम में बनी है, ये याद रखना, कांस्य माध्यम में इसको बनाया गया है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अच्छा क्या कोई बता सकता है डीपी राय चौधरी किस स्कूल के पहले प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे, कोई बताएगा, बताओ जल्दी से। डीपी राय चौधरी पहले भारतीय प्रिंसिपल किस स्कूल के नियुक्त हुए थे, ये बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। तो देखो आंसर की बात याद रखना कि जो डीपी राय चौधरी हैं ये 1929 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना, 1929 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के जो है प्रथम भारतीय प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त होते हैं।
ठीक, कहाँ पर? मद्रास में 1929 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कोई बताएगा ये जो श्रम की विजय मूर्ति है इसको कहाँ संग्रहित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ। श्रम की विजय नामक जो मूर्ति है ये कांस्य से बनी है, कहाँ रखी गई है? कोई बताएगा? जल्दी से बताओ, स्पीड में थोड़ा सा। याद रखना, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये बताओ, क्या होगा राइट आंसर? 24 पे आओ। बहुत बढ़िया, अर्जुन प्रजापति। जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है अर्जुन प्रजापति, उसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अर्जुन प्रजापति कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अमरनाथ सहगल को किस रूप में जाना जाता है? सभी लोग बताएंगे। अमरनाथ सहगल को याद रखना, ऑप्शन ए होगा, मूर्तिकारी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। दिया हुआ है अनीश कपूर कौन है? 26 पे आओ, जल्दी से स्पीड में। अनीश कपूर कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा, ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं ये। कौन है? ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं। और इनके बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इनका जन्म कब होता है। अभी अभी हमने पढ़ाया था, शायद ऊपर ही बोला था, 1954 में मुंबई में इनका जन्म होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, क्लाउड गेट इनकी एक कृति है, किसी अभी अभी ऊपर हमने पढ़ाई थी क्लाउड गेट। तो आपको बताना है ये क्लाउड गेट जो इनकी कृति है इसको कब बनाया है इन्होंने? बताइए, किस माध्यम में बनाया है? बताओ। तो याद रखना, क्लाउड गेट को इन्होंने 2006 में बनाया था। कौन से माध्यम में? स्टेनलेस स्टील में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और पद्म भूषण अभी अभी हमने ऊपर पढ़ाया था, कोई याद हो तो बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। और जो बच्चे बाद में देखा करें ना क्लास, वो कमेंट बॉक्स पे करते जाए करें आंसर, जो जो हम पूछते जाते हैं। ठीक है, महान सॉरी क्या बोलते हैं, चलो। महान भारतीय मूर्तिकार टीपी राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, एकदम स्पीड में। अभी पढ़ा है, बिल्कुल सही है, श्रम की विजय मूर्ति है। ठीक है, याद रखना है। कौन से माध्यम में बनी है? कांस्य में। कहाँ रखी गई है? नई दिल्ली में। ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक कोटेशन बहुत पूछा जाता है डीपी राय चौधरी का कि कला किसी बाप की क्या है? कला किसी की बपौती नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। ये किसने कहा है? डीपी राय चौधरी ने कहा है। और पूछा जाता है वनश्री, ये किसकी मूर्ति शिल्प है? ये मृणालिनी मुखर्जी की है, ये याद रखना है। और संथाल परिवार तो हमने पढ़ा ही है, रामकिंकर बैस 427 सेंटीमीटर। अनसुनी चीखें, ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है? अमरनाथ सहगल ने बनाया है। ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी है? ये बताओ, मूर्तिकार भी है, आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर पे। तो रामकिंकर बैज हो जाएगा। कब होता है इनका जन्म? 1906 में। कहाँ होता है? बंगाल के जुग्गीपाड़ा वाले में। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1884 ईस्वी में सबसे पहले मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने? 75 बार का पढ़ाया क्वेश्चन है, अब जल्दी से बता दो। कलकत्ता में कब बने ये बताना है आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो 1884 में मद्रास में जब बात आएगी तो ईवी हैवेल इसका सही होगा, और जब कलकत्ता की बात आएगी ना तब आपका 1896 हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। धनराज भगत का शिल्प है द किस, चुंबन, ये किस माध्यम में बनाया है ये बताना है। 30 नंबर पे आइए, एकदम स्पीड में। शाबाश, धनराज भगत के द्वारा बनाया गया जो द किस है ये कौन से माध्यम में है? तो याद रखना, ऑप्शन ए, लकड़ी माध्यम में इन्होंने बनाया है। अच्छा, धनराज भगत का जन्म कब होता है? 1917 में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में होता है। ठीक, ये याद रखना है। और पूछा जाता है इनके बारे में कि, एक सेकेंड, इनके बारे में देखो कुछ लिखा होगा इसमें, ये देखो, इनका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 फैक्ट कि इनका माध्यम क्या रहा है। पेपर मेसी, सीमेंट, कॉस्टिंग, सिरेमिक लकड़ी, प्रस्तर तथा धातु। पेपर मेसी के लिए फेमस ज़्यादा है। अच्छा, इनके शिल्प कौन से हैं? घोड़े की नालबंदी ये पत्थर में बनाया है। शिवा डांसिंग प्लास्टर में। सितार वादक सीमेंट में। बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर में। और द किस को बनाया है लकड़ी में। कॉस्मिक मैन को इन्होंने प्लास्टर में, और द किंग को वुड एंड ब्रॉस नेल्स में। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इधर पे। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो, निम्न में से किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर
कीड़े मकोड़े, सांप आदि दिखाई पड़ते हैं। बताइए 31 नंबर पे किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े और सांप दिखाई देते हैं? तो ये याद रखना, ये है अपने नागजी पटेल। ठीक है, जैसे नाम है उनके वैसे काम है इनके। ठीक है, याद रखना। पूछा जाता है इनका माध्यम क्या रहा है? नागजी पटेल का जो माध्यम रहा है, अच्छा जन्म कब हुआ था पहले ये बताओ। 1937 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, और इनका माध्यम पूछा जाता है तो याद रखना इनका माध्यम जो है संगमरमर ग्रेनाइट में था। संगमरमर ग्रेनाइट इनका माध्यम था और सैंडस्टोन। ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है लेडी विद डॉग नामक जो शिल्प है ये किस मूर्तिकार का है? लेडी विद डॉग, जल्दी से बताएंगे क्या होगा? लेडी विद डॉग, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है रामकिंकर बैच का मूर्ति है। आगे चलते हैं। भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप देने वाला व्यक्ति कौन है? बताओ जल्दी से, क्या है? ऑप्शन सी, डी उदय कुमार। आते हैं आगे। मारिया मिरांडा कौन है? बताओ मारिया मिरांडा कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, ये है कार्टूनिस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिलता है 2012 में। ठीक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है इसलिए। आगे चलते हैं। श्री आर के लक्ष्मण ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बताओ। बिल्कुल सही है, ये भी कार्टूनिस्ट के रूप में फेमस है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? बताओ व्यंग्य चित्रकार कौन है, ये पूछा गया है। बिल्कुल सही है, आर के लक्ष्मण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे, व्यंग्य चित्रकार स्वर्गीय मारिया दी मिरांडा को सन 2012 में कौन सा पुरस्कार मिलता है? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने ऊपर। कौन सा पुरस्कार मिलता है? ऑप्शन बी, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जाता है। विख्यात कार्टूनिस्ट का नाम बताइए, क्या होगा? फटाफट से करिए। कार्टूनिस्ट अभी अभी पढ़ा है, आर के लक्ष्मण हो जाएगा। आगे, आम आदमी कार्टून के लिए किसे जाना जाता है? आम आदमी कार्टून के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी, आर के लक्ष्मण को। आगे, वियतनाम के सैनिकों को समर्पित बी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक का निर्माण किसने किया था? बताओ। बहुत बढ़िया, माया लिब। ऑप्शन ए हो जाएगा, माया लिब ने किया था। ठीक है, आगे, अवतार सिंह पंवार का संबंध किससे है? बताएंगे सभी लोग, अवतार सिंह पंवार का संबंध किससे है? ऑप्शन सी, मूर्तिकला से। अवतार सिंह पंवार हैं कौन? ऑप्शन बी, मूर्तिकार हैं। इनका जन्म कब होता है? 1929 में होता है। कहाँ? उत्तराखंड में होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ सहगल के द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प का शीर्षक कौन सा है? बताइए 43 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर? ऑप्शन बी, अनसुनी चीखें। अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन डी, सुजाता। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? जस्ट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, स्पीड में बताएंगे। ऑप्शन सी, क्लाउड गेट। अब इसको सुमेल करना है, जल्दी से सुमेल करिए इसको। नागजी पटेल की बात हो रही है, इसका हो जाएगा बेनियन गेटवे। ठीक है, पुष्पा माला। तो एंड दैट व्हाट हैपेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? एंड देन व्हाट हैपेंड। नंद गोपाल का क्या होगा? ये दिया है मेमोरीज ऑफ आ हीरो स्टोन। ठीक है, और मीरा मुखर्जी का हो जाएगा अशोका एट कलिंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, याद रखना। हो सकता है सेम टू सेम हूबहू पूछ लिया जाए आपसे। आगे चलते हैं 47 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन है जो सुबोध गुप्ता के द्वारा निर्मित किया गया है, ये बताइए क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, BFO इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको सुमेल करना है। 48 नंबर पे क्या होगा, सभी बताएंगे एक साथ। सभी लोग बताइए क्या है? बिल्कुल, जूट के लिए कौन फेमस? पगलू मृणालिनी मुखर्जी। और मार्बल के लिए रमेश पटेरिया। और कांस और पीतल के लिए कौन है? तो PV जानकीराम। और कास्ट के लिए हैं VR खजूरिया। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। जूट मृणालिनी मुखर्जी,
मार्बल रमेश पटेरिया, कांस पीवी जानकीराम, कास्ट वीआर खजूरिया। क्लियर हुआ? शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं 49 पे। सुजाता शिल्प, इसको किस शिल्पकार ने बनाया है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए होगा राम किंकर बैज ने बनाया। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन मूर्तिकार हैं जो निशानेबाज, पहलवान, संगीतज्ञ और चित्रकार भी हैं? मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति पूछा गया है इसमें, बताओ जल्दी से क्या है। बिल्कुल याद रखना है डीपी राय चौधरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है प्रदोष दास गुप्ता का शिल्प है कंडोलेंस, इंपॉर्टेंट है, ये किस माध्यम में बना है ये बताना है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल कांस्य में होता है, ऑप्शन सी होगा। अच्छा, प्रदोष दास गुप्ता की बात करें, इनका जन्म कब है? तो 1912 में ढाका, जो कि बांग्लादेश में है ना, तो बांग्लादेश में इनका जन्म ढाका में होता है। मूर्तिकारी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। संथाल परिवार और यक्षयक्षिणी शीर्षक की प्रसिद्ध मूर्तियां किसके द्वारा सृजित की गई हैं? जल्दी से बताओ 12वें नंबर पे। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जल्दी से फटाफट से दबाओ, पहले जल्दी से फटाफट से लाइक का बटन दबाएंगे, क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, राम किंकर बैज इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन मूर्तिकार हैं बताइए, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं आपको बताना है, क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नागजी पटेल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कलाकारों में से महिला कलाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बताना है। महिला कलाकार आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, तो क्या है? पीलू पोचकनवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला कलाकार में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? तो याद रखना इनका जन्म 1923 में मुंबई में होता है, और मृत्यु की बात करें 1986 में होती है। ठीक है, ये याद रखना है। 55 पे आते हैं। आर्सेलर मित्तल, बताओ। ऑर्बिट सभी लोगों को पता है, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, एक बार स्पीड में बता देंगे सभी लोग तो मजा आ जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, अनीश कपूर और सेसिल बालमोर। ठीक, आगे 56 पे आइए। एंड देन व्हाट मूर्ति, बताओ एंड देन व्हाट हैपेंड, ये मूर्ति जो है ये किसने बनाई है? अभी हमने मेल सुमेल करने में देखी थी ये, जल्दी से बताइए। तो याद रखना एन पुष्पमाला इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। यक्का यादगिरी शव कौन है ये बताओ जल्दी से, बताओ क्या होगा? यक्का यादगिरी जो है ये कौन है? बिल्कुल, तो मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी होगा। आगे मूर्तियों के कालक्रम का सही क्रम बताना है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन बी होगा, व्हेन विंटर कम्स, विनोवर, एग ब्राइड, नादेश्वर। ठीक, इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रायम्फ ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई थी? 59 पे आइए। ट्रायम्फ ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई थी ये बताना है आपको। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा, डीपी राय चौधरी के द्वारा इसको बनाया जाता है। आगे चलते हैं। राघव कन्हैया किसके शिष्य हैं ये बताइए। राघव कन्हैया जो है ये किसके शिष्य हैं? बिल्कुल शंकु चौधरी के। ठीक है, और इनका जन्म 1936 में होता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। लूसा डेला रोबिया कौन है ये बताओ। लूसा डेला रोबिया कौन है? ऑप्शन बी होगा, मूर्तिकार। आगे निम्न में से कलाकारों को उनके सृजनात्मक व्यवहार प्रासंगिक माध्यमों, अच्छा मिलान करने वाला है। चलो 62 नंबर पे आइए, क्या है? मिलाएंगे सभी 62 नंबर पे। शाबाश, 70 तक कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक है, हाँ चलो देखेंगे, अगर एनर्जी बचती है ना आप लोगों की तब हम करेंगे, नहीं छुट्टी वुट्टी नहीं होएगी। ठीक है, चलो यू टर्न ले लिया मैम ने चलिए 62 नंबर पे आते हैं। बिल्कुल सतीश गुजराल की बात करें, जली हुई लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। विवान सुंदरम क्या है? मिश्रित माध्यम है इनका। और बालन नाम्बियार की बात करें तो स्टेनलेस स्टील होगा, और पत्थर के लिए नागजी पटेल। ठीक, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कलाकारों का सही क्रम पूछा गया है, और सब के सब कलाकार आपको याद रखने हैं, जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। ऑप्शन सी देखो, शंकु चौधरी की बात करें 1916 में इनका जन्म होता है। सतीश गुजराल की बात करें 1925 में जन्म होता है।
नागजी पटेल की बात करें तो क्या होगा, 1937 में जन्म होता है। और सुषेण घोष की ये ना भी याद रखो तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन इनका देख लीजिए, सुन लीजिए, 1940 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा, क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले। हाँ, मेरे पगलुओं सभी के सभी बताओ, क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रही है ना? बिल्कुल। चलिए बात करते हैं प्रदोष दास गुप्ता की। देखिए इसकी बात करें तो ई बॉन्डेज इन्होंने बनाया है, बॉन्डेज, ठीक है, द बॉन्डेज। आगे बात करें, ये दा है लिखा है, द बॉन्डेज, ठीक है। फिर है एडगर देगा, तो इन्होंने बनाया है लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर, ठीक। कंस्टेंटाइन ब्रांकुसी की बात करें तो ये इन्होंने बनाया है बर्ड इन स्पेस, और राघव कनेरिया का है दापुल, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये राइट आंसर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर पे आ जाते हैं। चलिए, दिया है अनेक आधुनिक कलाकारों ने आदिम मूर्तिकला शैली में अपने काष्ठ शिल्पों को निर्मित किया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके विचारों में यह जीवन के गूढ़तम रहस्यों को परम गंभीरता के साथ उद्घटित करता है। बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, ये तो नॉर्मली बात है, ऑप्शन सी होगा। आगे, मूर्तिकार जिनका पसंदीदा माध्यम पत्थर है उनको क्रम से लगा लो। देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूजीसी में, थोड़ा डीप करके घुस के अंदर। और हम आपको हर क्वेश्चन से रूबरू करवा रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, हाई से हाई पूछ ले, लो से लो पूछ ले, हम तो रेडी हैं भैया, ठीक है, क्योंकि हम तो पागल हैं भैया, है ना। चलो आ जाओ 66 नंबर पे। हम लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हाँ, पागल होना पड़ता है, सक्सेस के लिए पागलपन जरूरी है। बताओ जल्दी से 66 नंबर पे क्या होगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी होगा एम धर्मानी, और फिर है महेंद्र पांड्या, बलवीर सिंह कट, राजशेखर नायर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, बलवीर सिंह कट्ट ने मार्बल तथा बलुआ पत्थर की सर्वाधिक लंबी मूर्ति बनाई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने पढ़ी ऊपर। बलबीर सिंह कट्ट को सख्त सामान पर काम करना, हट पगलू, तो क्या है? ऑप्शन ए होगा। ए तो सही है, आर गलत इसने दे दिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 68 नंबर पे आते हैं। दिया है, सभी लोग बताएंगे एक साथ। शंको चौधरी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम सामुदायिक स्टूडियो की इस संकल्पना इन्हीं ने दी थी। क्या ये बात सही है? गलत बात दी हुई है, ठीक है। ऑप्शन बी गलत दिया हुआ है, मतलब ए सही है, आर गलत है, तो 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। शाबाश, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 69 पे आइए, इनको मिलान करने बताना है, बताइए जल्दी से क्या होगा 69 नंबर पे। म्यूरल के लिए कौन प्रसिद्ध? जॉन मीरो। प्रिंट मेकिंग के लिए पलानी अप्पन हो जाएगा, है ना। और विज्ञापन के लिए कौन है? तो ये है प्रसून जोशी, और मूर्ति शिल्प के लिए राघव कनेरिया, ठीक। इस तरह से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 70 नंबर पे। बताओ छुट्टी करें इसके बाद कि नहीं करें, आप बताओ जल्दी से। चलो 70 नंबर पे आओ, क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग मिलाओ क्या होगा। और क्लास अगर पसंद आया करें ना तो लाइक वाइक करते जाया करो साथ साथ, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन डी होगा गिरीश भट्ट, शंखो चौधरी, अमरनाथ सहगल, रजनीकांत पांचाल, ठीक। तो यहाँ तक रखते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो शेयर भी करना है। चलिए 71 नंबर हम आपको क्वेश्चन पर बताइए। 71 पे दिया है, अंकित पटेल ने चालित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर दिया है, क्योंकि भारत में समकालीन मूर्ति शिल्प परिदृश्य में यह पहला अवसर था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, दोनों ही एकदम सही आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, 71 हो गया, 72 पे आते हैं। दिया हुआ है आपके सामने, रामबी सुतार को मूर्तिकला के क्षेत्र में उनके अन्यतम योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। रामबी सुतार को प्रस्तर और संगमरमर मूर्तिकला पर सिद्धस्थता प्राप्त है, किंतु ब्रॉन्ज और तथा ब्रॉन्ज आधारित उनकी जो कलाकृतियां हैं कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती हैं। ये भी बिल्कुल सही चीज दी हुई है, मतलब इसका राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, रामकिंकर बैज कौन है? चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, लेखक हैं, मूर्तिकार हैं, ये बताइए।
तो बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्तिकार है। आगे बढ़ते हैं 74 पे। शंकु चौधरी कौन है, ये आपसे पूछा गया है। चित्रकार है, मूर्तिकार है, छायाकार, ग्राफिक कलाकार। तो शंकु चौधरी भी मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, इनका जन्म कब होता है, 1916 में होता है। कहाँ, बिहार में होता है, ठीक है, शंकु चौधरी की बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है, ये बताना है आपको। शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया है, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी, डीपी राय चौधरी ने इसका निर्माण किया हुआ है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, डीपी राय चौधरी का जन्म कब होता है, 1899 में। कहाँ, बांग्लादेश में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य थे, बताओ जल्दी से, टाइम पूछा गया है आपसे। और किस विद्यालय में ये पूछा गया है आपसे, ये बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट में। इनका जन्म कब होता है, 1915 में होता है। कहाँ होता है, पश्चिम वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक, पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाता है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। और ये जो मूर्ति है ना यक्ष यक्षिणी की, ये 24 फीट की थी। कितनी, 24 फीट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बनाई थी, रामकिंकर बैज ने बनाई थी, ठीक, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है बलवीर सिंह कट्ट, इनका नादेश्वर मूर्ति शिल्प है, ये कौन से संग्रहालय में है, ये पूछा गया है आपसे, बताइए। 78 पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नगमा एकदम सही है, वेरी गुड, एकदम सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। दिया है निम्न में से मूर्तिकार कौन है, ये बताना है। 79 नंबर पे मूर्तिकार कौन है, ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, डीपी राय चौधरी, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। जन्म कब हुआ था, अभी बताया, फटाफट से बता दो। किस प्रख्यात प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां भी निर्मित की हैं, बताइए। किस प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां बनाई हुई हैं, किसने, बताइए। सोमनाथ हो, एकदम सही है, ऑप्शन बी होगा, सोमनाथ होर करेक्ट हो जाएगा। 81 पे आते हैं। इनमें से कौन है जो मूर्तिकार है, बताइए। इनमें से कौन है जो मूर्तिकार है, ये पूछा जा रहा है आपसे। एकदम सही है, ऑप्शन ए होगा, रामकिंकर बैज जो है ये मूर्तिकार हैं, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे राघव कनेरिया को किस रूप में माना जाता है, बताइए। किस रूप में विख्यात है राघव कनेरिया, बताना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्तिकार के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे, जूट माध्यम से मूर्ति कला में प्रयोग कौन करता था, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए, फटाफट से करेंगे। जूट माध्यम से जो मूर्तिकला में प्रयोग किया है वो किसने किया है, मृणालिनी मुखर्जी, शाबाश, एकदम सही है, मृणालिनी मुखर्जी इसका सही हो जाएगा। और जन्म कब होता है इनका, 1949 में। कहाँ होता है, मुंबई में होता है, ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई थी, बताइए। कांस्य मूर्तियां किसके द्वारा निर्मित की गई थी, फटाफट से करो। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, सोमनाथ होर, ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमनाथ होर, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री किस माध्यम में बना है, बताइए। खड़ी हुई स्त्री जो है ये किस माध्यम का है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, कांस्य माध्यम का है ये, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है बहुत ज़्यादा, इनको याद कर लो। प्रसिद्ध है खड़ी हुई स्त्री, कांस्य माध्यम में है, ठीक है। और धनराज भगत की प्रसिद्ध मूर्ति है शिवा डांसिंग, इंपॉर्टेंट है, और इसका माध्यम है प्लास्टर, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। धनराज भगत की ही है सितार वादक, इसका माध्यम क्या है, सीमेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। राघव कनेरिया की मूर्ति है कलोल करता बछड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया गया है कांस्य माध्यम में। लगा लो बिल्कुल से स्टार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा जरूर आपको एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर है प्रदोष दास गुप्ता की मूर्ति कंडोलेंस, इसका माध्यम क्या है, कांस्य है, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्पीड में, बहुत बढ़िया। और देखो जितने स्क्रीनशॉट लेते हैं ना आप लोग, लास्ट में क्लास एंड होने के बाद
एक बार पढ़ लिया करिए, रिवाइज कर लिया करिए, और फिर जब रात में सोया करिए तब उसको रिवाइज किया करिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिया है रामकिंकर बैच की मूर्ति लड़की व कुत्ता, ये बना है कांस्य माध्यम में, ठीक, इतना आपको याद रखना है। कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग टेक्निक बस्तर के घरों से सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ जल्दी से। 86 नंबर पे बिल्कुल सही है, मीरा मुखर्जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मीरा मुखर्जी का जन्म कब होता है, 1923 में होता है, ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है कथन और कारण से, एक साथ स्पीड में बताएंगे। रामकिंकर बैज ने अपनी घर से बाहर बनाई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ मिश्रण से बनाई है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत बार पढ़ते हैं, क्योंकि कोई और आसानी से उपलब्ध नहीं था, ठीक है, ये भी बात एकदम सही है, तो दोनों ही एकदम सही है, ठीक, ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी सब महंगी रहती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, 88 पे आते हैं। दिया है रामकिंकर बैच का कार्य समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ लाया, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका कार्य मौलिक एवं नवीन था और अतीत से नहीं बंधा था, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात बोली है, दोनों ही इसमें एकदम करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 89 नंबर पे। देखो, दिया है मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं, ये भी बात बिल्कुल सही करेक्ट दी हुई है, चूंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से उभर कर आ जाती हैं, बिल्कुल सही है, A+B दोनों ही एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। आगे चलते हैं 90 नंबर पे। चलिए, इसका क्रम पूछा गया है, सभी लोग बता देंगे एक बार। 90 नंबर पे ये क्रम पूछा गया है आपसे, चलिए बताइए क्या होगा। शिल्प कृतियों को क्रम से लगाना है, बिल्कुल कालक्रम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी होगा ट्रायम्फ ऑफ लेबर, मिलकॉल, कॉक फाइट, नादेश्वर, ठीक, इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट। 1958 में डीपी राय चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है इनको, कौन सा, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मूर्तिकार कौन है, एक बार बता दीजिए जल्दी से, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने ऊपर, मूर्तिकार कौन है? बिल्कुल सही है, 1917 में इनका जन्म होता है, जो ये आंसर है, और आंसर क्या है, धनराज भगत, ठीक है। इनका जन्म लाहौर में होता है, कहाँ होता है, लाहौर में होता है, ठीक है। इनकी टेक्निक जो है ना ज्यामिति थी। भारत का एक प्रसिद्ध सैंड पर मूर्ति निर्मित करने वाले मूर्तिकार का नाम बताओ, बहुत बार पढ़ते हैं आप लोग इसको, बताओ जल्दी से, कहाँ से है, किस राज्य से है, कोई बता सकता हो तो बताओ जल्दी से। सुदर्शन पटनायक, बिल्कुल सही है, इनका संबंध जो है ना 1977 में इनका जन्म होता है, पहली बात, और किस राज्य में, तो याद रखना उड़ीसा से इनका संबंध है, ठीक, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं 94 नंबर पे। निम्न में से मूर्तिकार को पहचानना है, बताइए 94 पे क्या होगा राइट आंसर। ये वही क्वेश्चन है जिसने कहा था कि कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है, ये किसने कहा था, डीपी राय चौधरी ने कहा था, याद है कि नहीं, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने पिछले में, ठीक है, बिल्कुल, तो डीपी राय चौधरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से एक समूह में सभी मूर्तिकार दिए हैं, अब उस समूह को चुनना है जहां पर हमें सभी मूर्तिकार दिए हुए हैं, चलो चुन लो एक बार। 95 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर इसका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, फिर शंखो चौधरी, और ये जो आपका रामवीर सुतार है, ये चारों के चारों कौन है, याद रखना मूर्तिकार है। अब देखो, धनराज भगत की बात करें, इनका जन्म कब होता है, 1917 में। मीरा मुखर्जी का कब होता है, 1923 में होता है। शंखो चौधरी का हमने पढ़ा 1916 में। रामवीर सुतार का आपको पता ही है 1925 में। इन चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म याद रखना है सबके। आगे चलते हैं 96 पे। धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम बताओ, मूर्ति शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है, बताओ। पीवी जानकीराम, बहुत बढ़िया, पीवी जानकीराम। अच्छा, इनका जन्म कब होता है, तो याद रखना 1930 में होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। इन्हें बनाया है उल्लू, गिद्ध, ईसा मसीह, ये सब।
बताओ अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रख्यात हैं, बताइए। अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रख्यात हैं, ये पूछा गया है 97 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ये मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनीश कपूर कौन है, ये बताओ। अनीश कपूर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, मूर्तिकार है। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, मूर्तिकार है। आगे चलते हैं। धनराज भगत कहाँ के छात्र थे, 99 पे आओ। धनराज भगत कहाँ के छात्र थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया, लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट, इसका सही होगा लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीपी राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव है? ऑप्शन ए रोंदा। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से कौन मूर्तिकार है, ये बताइए। शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन डी अनीश कपूर सही होगा। आगे, रामकिंकर बैच के द्वारा बनाया गया जो शिल्प है संथाल परिवार, इसकी मूलतः सामग्री कौन सी है, बताओ। 102 नंबर पे किस चीज से बनाया गया है, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये बताओ जल्दी से, माप बताना है। सीमेंट कंक्रीट। आगे, द किंग वुड एंड नेल्स में बना है मूर्ति शिल्प किसने बनाया है, ये बताओ। बताओ। धनराज भगत, वेरी गुड, ऑप्शन बी धनराज भगत इसका होगा। आगे, बांसुरी वादक ये शिल्प किसके द्वारा है, बताओ। 4 नंबर पे। शाबाश, ऑप्शन ए होगा धनराज भगत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायम्फ ऑफ लेबर, बताओ क्या होगा। ट्रायम्फ ऑफ लेबर पूछा गया है, मजदूरों का विजयोल्लास, बताओ। बहुत बार पढ़ते हैं हम लोग, है ना। 1899 में जन्म होने वाला है कौन, किसका, डीपी राय चौधरी का, यही है। मूर्तिकार को चुनना है, कौन है बताइए। 106 नंबर पे। शाबाश, मूर्तिकार पूछा गया है, एकदम सही है, शंको चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 107 नंबर पे, ऊषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव था। ऊषा रानी हुजा के, चलिए बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 107 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर सभी करेंगे। ठीक है, और देखो क्लास पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन सी होगा हेनरी मूर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है मदन भटनागर ये किस माध्यम के कलाकार हैं। 108 पे आइए। मदन भटनागर किस माध्यम के कलाकार हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये है मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे, मूर्तिकार को पहचानना है, क्या है राइट आंसर, बताओ। हाँ, नागजी पटेल, एकदम सही है, ऑप्शन बी होगा नागजी पटेल। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से होता है, बताओ। ऑप्शन ए दिल्ली से होता है। ठीक है, ये याद रखना, शिल्पी चक्र की स्थापना कब होती है, याद है ना सभी को, 1949 में 25 मार्च वाला। ठीक, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। रामकिंकर बैच प्रसिद्ध है किस लिए, वास्तुकार के लिए, प्रिंट मेकर के लिए, कवि के लिए, मूर्तिकारी के लिए, बताओ। 111 नंबर पे रामकिंकर बैच काहे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा ठीक है, मूर्तिकारी के लिए है, चलो मान लेते हैं आपकी बात, ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त रेत पर आकृतियों को बनाने वाला कलाकार जिसका नाम क्या है, बताओ। वही चीज फिर से रिपीट हुई, सुदर्शन पटनायक, कहां से, उड़ीसा से। आगे, निम्नांकित की एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, किसकी बात हो रही है। 113 नंबर पे आइए, बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे एक साथ। ऑप्शन ए धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंको चौधरी, रामबी सुतार, पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भैंसों के कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन बी परमानंद चोयल होगा। आगे, मूर्तिकार कौन नहीं है, ये बताओ। बिल्कुल लक्ष्मण पै नहीं है, बाकी सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लगातार। आगे, बताओ महेंद्र कुमार शर्मा जिसे हम सुमहेंद्र बोलते हैं, ये कौन है, बताओ। 116 नंबर पे सभी लोग बताएंगे, चित्रकार प्लस मूर्तिकार। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे,
जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाले महिला मूर्तिकार का नाम बताना है। बताइए महिला मूर्तिकार का नाम क्या है? बिल्कुल सही है, मृणालिनी मुखर्जी, ऑप्शन ए होगा। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया। सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ऊपर पढ़ते ही आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, रामकिंकर बैज। हमने इसकी ऊंचाई बताई थी, जल्दी से याद हो तो बताओ जल्दी से फटाफट से। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। जल्दी से बताओ, शाबाश। याद रखना ऑप्शन डी होगा, शंको चौधरी। कब की बात है ये? 1976 में थी ये बात। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा गया है 120 नंबर पे निम्नलिखित चित्रकारों को सही कालक्रम व्यवस्थित करना है, ये बताओ 120 नंबर पे। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा। रामकिंकर बैच का जन्म 1906 में होता है। धनराज भगत का कब होता है? 1917 में होता है। राघव कनेरिया का 1936 में होता है। और रजनीकांत पांचाल ना भी याद रखें चल जाएगा, लेकिन 1969 में होता है। यहाँ इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 121 पे आ जाइए। दिया हुआ है इन मूर्तियों को सही कालक्रम में चुनना है। बताओ जल्दी से 121 का क्या होने वाला है राइट आंसर? बिल्कुल, तो द थिंकर, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। द थिंकर किसकी है? रोंदा की है। संथाल फैमिली किसकी है? जल्दी से बताओ, अभी अभी पढ़ा। मापन और क्लाउड गेट, मापन को हटा दीजिए, क्लाउड गेट किसकी है? ये जल्दी से बताओ, ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। आगे बढ़ेंगे, लीजिए इनका सही कालक्रम बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? 122 नंबर पे। बिल्कुल, तो आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन बी। सोमनाथ होर का जन्म कब होता है? 1921 में होता है। 2006 में मृत्यु है। ठीक है। राघव कनेरिया का जन्म कब होता है? 1936 में होता है। लतिका कट्टे का कब है? तो 1948 में है। ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, और रत्नावली कांत इसको हटा दीजिए, बाकी आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 123 नंबर पे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी हम यही बता देंगे। चलिए, दिया हुआ है आपके सामने कि यह कथन यहां से, रामकिंकर की मूर्तिकला की विशेषता यह है कि वह अत्यधिक ऊर्जा, उल्लास और स्फूर्ति से भरपूर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वे जीवन के प्रति गहन प्रेम से ओतप्रोत थे। बिल्कुल सही है, दोनों ही कोटेशन इसमें सही दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इसमें, द ट्रायम्फ ऑफ लेबर 1959 में डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो क्या दर्शाती है, ये बताइए। 124 नंबर पे बताइए। ये जो है ना, राजमिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसमें ये चीज दिखाई गई है। ठीक, ट्रायम्फ ऑफ लेबर किसकी है? डीपी राय चौधरी की। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है, दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन ए, धनराज भगत को जाना जाता है। आगे चलेंगे, सूची से पूछा जा रहा है। चलिए इसको बताइए, धनराज भगत, इनका संबंध किससे होगा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, देखो के.जी. सुब्रमण्यम को देखिए पहले, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये इसका सही होगा। अनीश कपूर को हमने बार बार पढ़ा, क्लाउड गेट। राम किंकर बैच को हम लोग पढ़ते हैं क्या? हार्वेस्टर। ठीक है, बाकी जो बचता है उसको उससे मिला दीजिए, स्पिरिट ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा। धनराज भगत, स्पिरिट ऑफ वर्क, फिर है के.जी. सुब्रमण्यम, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, फिर है अनीश कपूर, क्लाउड गेट, और फिर है राम किंकर बैच, हार्वेस्टर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। 127 पे आते हैं। दिया हुआ है आपके सामने, बताना है 127 पे। नंदगोपाल के मूर्ति शिल्प की अनुपम शैली ग्रीक कला से प्रेरित है। क्या ये बात सही है? गलत बात। लोक और उत्तर आधुनिक कला का मिश्रण है। गलत बात। जनजातीय मूर्ति शिल्प के शिल्पों से प्रेरित है। बिल्कुल सही है। पारंपरिक और समकालीन कला का मिश्रण है। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी और डी इसका एकदम सही है। ठीक, कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है 128 नंबर पे, अभी ये भी बड़ा सा है। चलो
बताओ, इन मूर्तियों के सही क्रम का पहचान करना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो, सबसे पहले देखो, हाँ, सबसे पहले आएगा आपका एग ब्राइड, ऑप्शन बी नंबर आएगा। फिर इसके बाद आएगा अशोक एट कलिंग, ये आ जाएगा। फिर है आपका वंसरी, सॉरी धनश्री, धनश्री नहीं है ये, वंसरी होगा, ठीक है, वंसरी, ऑप्शन डी होगा। फिर आएगा आपका ग्लोबल एग्नी, ऑप्शन सी। BADC, BADC ऑप्शन बी नंबर पे दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। BSDC। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है PV जानकी राम की प्रातिनिधिक धातु की उद्भृतियां रिलीफ माध्यम में बनी है, ये किससे बनी है? बताओ, कौन सी प्रक्रिया का यूज हुआ है इसमें? बताओ। रिपोजी प्रोसेस, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी होगा, रिपोजी प्रोसेस का इसमें यूज हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। दिया है उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताना है जो जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में होता है। बताओ। बिल्कुल, अवतार सिंह परमार, एकदम सही है, उत्तराखंड में होता था, पहले उत्तराखंड यूपी का पार्ट था ना, इस वजह से इसमें दिया है। नागजी पटेल किस रूप में प्रसिद्ध हैं, ये बताइए। नागजी पटेल का संबंध किस रूप में है? बिल्कुल, तो ये मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिपूज्य मूर्ति किसने तैयार की? जस्ट अभी पढ़ा है हम लोगों ने, बताओ। याद रखना, PV जानकी राम, ऑप्शन डी हो जाएगा, PV जानकी राम ने। एग ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? अभी हम लोग ऊपर पढ़ते जा रहे हैं, बताओ। ऑप्शन बी, प्रदोष दास गुप्ता ने। आगे, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन सी, मूर्तिकार के लिए। आगे, DP राय चौधरी की कौन सी संस्था में अध्यापक थे, ये बताना है 135 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मूर्तिकारों को उनके नगर के साथ सुमेलित करना है। लीजिए मिलाइए, कैसा क्या होगा इसका राइट आंसर। मिलाते हैं, चलिए। हाँ, देख लेते हैं। तो बालन नाम्बियार हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बेंगलोर से इनका संबंध है। रविंद्र रेड्डी की बात करें, ये कहाँ से हैं? हैदराबाद से। प्रतपाल लाड्डी की बात करें तो ये शिलोंग से हैं, और मृणाली मुखर्जी दिल्ली से, ठीक। इस तरह से इसका मिलान होगा। बालन नाम्बियार बेंगलोर से, रविंद्र रेड्डी हैदराबाद से, प्रतपाल लाड्डी शिलांग से, और मृणाली मुखर्जी दिल्ली से, ठीक है। आगे, मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? बताओ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, ध्रुव मिस्त्री, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। समकालीन त्रासदी, एक सेकेंड, अरे आंसर ही दिख गया, चलो ठीक है। बताना है आपको, समकालीन त्रासदी को अभिव्यंजित करने वाले शिल्प अधिकतम उन मूर्तिकारों के हैं जिनका संबंध बंगाल या पंजाब से है, क्योंकि दो प्रांत भारत के विभाजन से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। मूर्तिकारों के इस समूह को पहचानना है, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। ऑप्शन बी, जैनुलाब्दीन, चित्तप्रसाद, BC सान्याल, अमरनाथ सहगल, ये सब इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 139 नंबर पे। चलिए, इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मूर्तियों को उनसे संबंधित बताना है। देखो, सतीश गुजराल ने कौन से माध्यम का यूज किया है, बताओ। तो इन्होंने बर्न्ट वुड का यूज किया है, जली हुई लकड़ी, ठीक है। P दारोज की बात करें, इन्होंने सिरेमिक का माध्यम यूज किया। रविंद्र रेड्डी ने फाइबर ग्लास का, और मीरा मुखर्जी ने ब्रॉन्ज माध्यम का, ठीक है। तो सतीश गुजराल बर्न्ट वुड, P दारोज सिरेमिक माध्यम में, और रविंद्र रेड्डी फाइबर ग्लास, और मीरा मुखर्जी ब्रॉन्ज, ठीक है। हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है पीलू पोचकनवाला किस माध्यम के साथ काम करते थे? बताओ जल्दी से, क्या है 140 का राइट आंसर। ऊपर पढ़ा था हमने, एल्यूमिनियम और पत्थर, ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम और पत्थर इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। रमेश पटेरिया ने किस कला कॉलेज में पढ़ाई की थी? बताओ। रमेश पटेरिया की बात हो रही है 141 नंबर पे।
बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला कथनों में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया है? बर्तन का इन्होंने यूज किया है। आगे, मूर्तिकारों का सही कालक्रम का चयन करना है, ये बताइए क्या है 143 नंबर पे। सभी बताएंगे। देखो, पहले आएगा कुमुद पटेल, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। फिर ज्योत्सना भट्ट, फिर है पांडुरंगाया दारोज, ठीक है, PR दारोज, फिर है क्रिस्टाइन माइकल। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 तक कर लीजिए। ठीक है, मूर्तिकारों को काष्ठ नक्काशी के लिए विख्यात थे, इनको कालक्रम में रखना है। 44 नंबर पे बताइए क्या है। बिल्कुल, ऑप्शन बी धनराज भगत, चिंतामणिकर, शंकु चौधरी, फिर है महेंद्र पांड्या। इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब्दुल गफ्फार खां का मुख्य चित्र किसने बनाया था? बताइए। ऑप्शन डी ये है शंखो चौधरी ने बनाया था। रामकिंकर बैज ने अधिकांशतः मूर्तियां किस माध्यम में बनाई हैं? ऑप्शन सी सीमेंट कंक्रीट में। आगे इनको मिलान करना है, चलिए मिलान करके बताते हैं। नागजी पटेल का संबंध किससे होगा? 47 पे आ जाओ। बिल्कुल, नागजी पटेल का जो संबंध है वो पीतल माध्यम है इनका। लतिका कट्टिका है फाइबर ग्लास से। प्रतिपाल सिंह लाडी जो है इनका है प्रस्तर से, और मीरा मुखर्जी का कांसा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इसको याद कर लो। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु में बनी है वो किसने बनाई है? बताओ। ऑप्शन बी धनराज भगत ने। आगे, निम्न में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का यूज किया है? बताओ। ऑप्शन बी शिव सिंह, ऑप्शन बी शिव सिंह। आगे, भारत में निम्नलिखित 4 महिलाओं का सही कालक्रम बताना है। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा पीलू पोचकनवाला, मीरा मुखर्जी, सुधा अरोड़ा, फिर है लतिका कट्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल जिसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स पे देना है कि पीलू पोचकनवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में बना है। ये आपका HW का क्वेश्चन है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को देखा, आपको क्लास कैसी लगी, मज़ा आई कि नहीं आई, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है। ठीक है, ठीक ऐसी ही क्लास आपको कल भी मिलेगी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और सभी लोग क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है। ठीक है, और इस क्लास को सभी तक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्लास जो है आपने देखी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही करके आपको पूरे 900 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, हमने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखी है ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए हो सकता है 2 से 3 क्लासें या फिर 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।